भावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। तो अभी हम 3 बार चैंट करेंगे। हमारी रेणु माता जी की मदर इन लॉ जो भगवत धाम वापस गई हैं, और साथ में और भी डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बीमार हैं या अलग अलग ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं अपनी भक्ति में, तो उनके भगवान सब उनके ऑब्स्टेकल्स को फ्री कर दे और वो बहुत अच्छे से, बहुत त्रिवेण इंटेंस भक्ति कर पाए कार्तिक के महीने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्ल्ड होली नेम वीक की जय। शिला प्रभुपाद बुक स्पेशल वीक की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। सब लोग प्रणाम करिए। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिकचार्य अच्युत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिकचार्य अच्युत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वर्ल्ड होली नेम वीक की जय। आने वाली कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग शिला प्रभुपाद की जय। सो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी ते नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमय प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्रीजान वेपते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपा तत् अहं वन्दे श्रीगुरुं तारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तथांचल स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मर्ते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम्। चलिए। हरे कृष्णा। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं, किच्छु नहीं अमार तमार करुणा सार। तो इसीलिए आप सभी डिवोटीज के मैं दोबारा से एक बार प्रणाम करना चाहती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। और सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं गौर लीला को कुछ आपको आपके आनंद के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ कह पाऊं, और अपने शुद्धिकरण के लिए और अपनी पूरी गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी पापा ने माता जी प्रेजेंटेशन लगाई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई है हमारे वेरी डेडिकेटेड निताई प्रिय टीम सोल्जर्स, हमारी खुशबू माता जी, जीतू माता जी ने। तो उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कि उनको इस साल पक्का दोनों को गुरु का आश्रय मिले, और वो ढेर सारी सर्विसेज करें प्रभुपाद के मिशन में।
तो उनके लिए एक बार जोर के हाथ खोल कर आप चैंट करिए, माइक खोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। चलिए, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। जय। तो हम प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स लेते हैं, पहले उनको दंडवत प्रणाम करते हैं क्योंकि वो ही हमारे फाउंडर आचार्य हैं। और आज हम सब बैठ के जो पंच तत्व की ग्लोरी इस चैप्टर 7 आदि लीला कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद की मर्जी है कि उन्होंने हमें महाप्रभु का ये संकीर्तन मूवमेंट दिया। यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, वो गौर नित्य की सीम कृपा ये पाते दुनिया में कैसे। परम गुरु जगत गुरु सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड फास्ट, कम ऑन, हमें क्लास जल्दी करनी है। नेक्स्ट स्लाइड करो पापा माता जी। हरे कृष्ण ओके, माता जी। श्री श्री पंच तत्व की जय। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा, जयो जयो श्रीनिवासे ईश्वर हरिदास नाथ, जयो स्वरूप जयो गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ, संकीर्तन प्रिय गौर भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस, ये आप देख सकते हैं, पीकॉक ड्रेस जो है राधा अष्टमी पे वहां पे मायापुर में भगवान को ऑफर हुई थी। और जो अभी लास्ट सेलिब्रेशन, लास्ट सखी का बर्थडे हुआ, वो था जो हमारे ट्रांसडेंटल ट्विंस हैं यहाँ पर अष्ट सखियों में, सुदेवी और रंगा देवी। तो उनका बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन हुआ। तो दो छोटी छोटी क्लिपिंग्स हम देखेंगे। माता जी इसमें आप साउंड ऐड कर दो। तो बहुत छोटी सी क्लिपिंग्स हैं इसमें, सभी आप देख सकते हो। यस, करिए करिए। कभी भूलूं ना याद तुम्हारी, रटूं तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा ऑल्टर को वाइट वाइट पूरा मार्बल से, मार्बल उसके एक्चुअली मार्बल नहीं है, ये फोम की शीट्स को एम्बॉस किया गया है। क्योंकि जो सुदेवी जी का पूरा कुंज है वो वाइट कलर का है, तो वाइट कलर का दिया है। और आप देख रहे हो कि राधा रानी के हाथ में फ्रूट बास्केट है। और स्पेशली जो पीछे वाइन्स भी लगी हैं, वो पोमीग्रेनेट की ट्रीज है, अनार की ट्रीज है, और ग्रेप्स की वाइन है। तो क्योंकि जो है दोनों ट्रांसडेंटल ट्विंस की ड्यूटी की जो मेन सर्विस है कि वो फ्रूट्स खिलाती हैं अलग अलग भगवान को, डिवाइन कपल को, ऋषि श्री राधा माधव को। तो जगह जगह उन्होंने ऑल्टर में फ्रूट्स सजाए हैं, राधा रानी के हाथ में पॉमीग्रेनेट और पूरा बास्केट है। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन करी है अलग अलग फ्रूट्स की। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जो सुदेवी है वो भगवान के लिए जल की सेवा करती हैं। युगल सरकार को, डिवाइन कपल को वो जल की अलग अलग ड्रिंक्स पिलाती हैं। और वो दोनों जो ट्विंस हैं वो भगवान को अलग अलग कॉस्मेटिक, स्पेशली राधा रानी को अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना के उनका श्रृंगार करती हैं। और स्पेशली जो रंगा देवी हैं वो अलग अलग ड्रेसेस करने में वो है बहुत ही एक्सपर्ट। तो इस वाले पूरे कंसेप्ट में उनको ये सब कुछ प्रिडिक्ट किया। और आप लोग इनका बाद में बहुत ही सुंदर वो भी हुआ था, एक द ड्रामा जिसमें था कि वो राधा रानी बहुत सारे जब उनको वो देती हैं सुदेवी और रंगा देवी अलग अलग दुपट्टा ओढ़ने के लिए, तो वो वही दुपट्टा ओढ़ती हैं सिर्फ बहुत तरह के, मतलब मिलियंस ऑफ अपने कलेक्शन में वो दिखाती हैं कि हमने कितने सारे डिजाइन किए आपके लिए अलग अलग पल्लू जो होते हैं, वेल जो होता है इसे कहते हैं। लेकिन राधा रानी सिर्फ वही पल्लू पहनती हैं या चुन्नी पसंद करती हैं
जिसमें माधव के यानी कृष्ण के अलग अलग नाम लिखे होते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन था और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा था। नेक्स्ट वीडियो देखिए। और डिवोटीज ने दिन रात मेहनत करी थी इसमें, जो इवन चुन्नी भी पहनाई है वो भी सब डिवोटीज ने रात तक उसमें बैठकर स्टोन्स लगाए थे। तो ऑन करिए। एक बहुत ही अच्छा डांस हुआ था जहाँ पर किसी को डिपिक्ट करते हैं। ये स्टोन्स आप देख रहे हो कि ये क्योंकि वहां पे कुंज में वो चेस खेलते हैं, उनके आके डिवाइन कपल चेस खेलते हैं, तो ये पूरा चेस बोर्ड बनाया गया था। और लास्ट में क्योंकि लैंप ऑफर करते हैं वो अलग अलग अपने कुंज में, तो सबने दामोदर अष्टकम की तरह लैंप ऑफर किया था। और आप अगर ध्यान से देखा हो तो वहां पे जहाँ छोटे राधा माधव को बिठाया गया, उनका कुंज बनाया गया, सुदेवी और रंगा देवी का कुंज, तो उसमें अलग अलग बच्चों ने ओरिगेमी के बोट बनाकर, किसी ने एरोप्लेन बनाकर, किसी ने ड्रैगन बनाया था, कि वो अलग अलग ओरिगेमी की एक्सपर्ट है, तो वो पेपर से अलग अलग चीजें बनाकर राधा रानी को प्लीज करते हैं। तो ये अटेंशन, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स, और ये हम देख सकते हैं चाहे वो वृंदावन हो चाहे मायापुर हो, कि वहां पर डीटी वर्शिप का, स्पेशली फेस्टिवल सेलिब्रेशंस का कितना। हरी बोल। आवाज आ रही है मेरी? Yes, हाँ, yes, अब आ रही है माता जी, बीच में यहाँ चली भी गई थी। इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आई एम सॉरी। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर इसीलिए बहुत अटेंशन टू डिटेल्स है, और हम लोग इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, कि जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो महीनों उसकी तैयारी करनी चाहिए, और उसमें हमारा एब्जॉर्प्शन रहना चाहिए। चलिए, हमारी कॉन्शियसनेस तभी कृष्णा कॉन्शियस होगी ना, नॉट जस्ट 1 और 2 डे बिफोर द फेस्टिवल, उसका महीनों हमें उसका कल्टीवेट करना चाहिए, कि हम एब्जॉर्ब रहना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं भगवान को प्लीज करने के लिए, और उसकी तैयारियां हमें रात दिन पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। तो जैसे कार्तिक आ रहा है, तो वी शुड प्लान, ईच ऑफ अस शुड प्लान कि रास पूर्णिमा पे हम क्या करेंगे भगवान के लिए, गोपाष्टमी पे क्या करेंगे, गोवर्धन पूजा में क्या करेंगे, दिवाली में क्या करेंगे। So every day is a special day. Every day is a festival in spiritual world. और वो उसी की प्रैक्टिस, साधन भक्ति का मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग टू पुट द डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। चलिए, श्री श्री पंच तत्व की जय। नेक्स्ट प्लीज, फास्ट जल्दी जल्दी करो हम। तो ये हम बाद में लेंगे, क्योंकि हम थैंकफुल हैं प्रभुपाद के। तो जो 2 टिप्स मैं बताती हूँ हमेशा प्रेम पुरुषोत्तम के फॉलोअर बनने के लिए, प्यार बांटते चलो के लिए, तो वो टिप्स हम लास्ट में करेंगे। पहले हम आज का जो टारगेट है कि हम 7th चैप्टर कर रहे हैं आदि लीला का, तो वो हम उसको कवर कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था 7th चैप्टर का, जहां पर पंच तत्व का ग्लोरिफिकेशन है, लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स, कि एक ही भगवान 5 रूपों में अलग अलग आए हैं, भक्त के रूप में, भक्त के स्वरूप के रूप में, भक्त अवतार के रूप में, और भक्त आख्यम यानी कि खुद भक्त के रूप में, एज नारद मुनि या एज श्रीवास पंडित। तो भगवान इस 5 रूपों में आते हैं हमें अपनी मर्जी देने के लिए, हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए, हरिनाम संकीर्तन देने के लिए। गौर लीला की जय। तो अभी हम जो है लास्ट टाइम हमने जो है 20th वर्ष तक कर लिया था कि कैसे पंचतत्व आए और उन्होंने प्रेम की बाढ़ ला दी। उन्होंने सारे जो है अपने प्रेम भक्ति कृष्ण प्रेम का जो सील थी, जो बांध था, वो तोड़ दिया, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में उन्होंने क्या ला दी? प्रेम की बाढ़ ला दी। और इसके बाद जो आज हम करेंगे 20th वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक, हम कोशिश करेंगे कि एक एक वर्ष आप लोग पढ़े। उसका मैंने सब स्लाइड्स में डाला है कि आप लोग खुद उसको रिसाइट करें।
ठीक है, उसके बाद फिर हम ये दो टिप्स ले लेंगे। तो आज हम प्रकाशानंद सरस्वती, जो बहुत बड़े मायावादी सन्यासी हैं, उनका उद्धार कैसे करते हैं महाप्रभु, उन मायावादी सन्यासी को और उनके 60,000 डिसाइपल्स को महाप्रभु कैसे करते हैं, उनको सबको भक्त बना देते हैं। तो वो कैसे भक्त बना देते हैं आज हम देखेंगे। तो पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सारी स्लाइड इंग्लिश में है, लेकिन आप एक एक स्लाइड का अलग से बाद में है। आगे चलो, आगे पहले चलो, जहां पर ये गौरांग दर्शन प्रभु की स्लाइड्स है ना, पहले शुरू से 20th से मैंने लिखा है ना, तो वहां से मैं आपको एक एक स्लाइड एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पूरा पास टाइम कैसे होगा, और फिर हम सारे मिलकर वर्सेस को रिसाइट करेंगे। आप लोग भी रिसाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि पंच तत्व ने क्या किया कि जो प्रेम, कृष्ण प्रेम का जो भंडार था, उसकी सील को, उसके लॉक को ब्रेक कर दिया, और क्या कर दिया, उसको सबको बांट दिया। सबने टेस्ट किया, और जितना जितना लोगों ने टेस्ट किया, उनकी और प्यास बढ़ती गई कि उनको और ज्यादा टेस्ट करना है। और सब लोग जो है बिल्कुल एक पागल व्यक्ति की तरह प्रेम में मत हो गए। कृष्ण प्रेम का मतलब ही है कि दे बिकम मैडेंड इन लव, और वो एक्सटेसी में कभी डांस कर रहे हैं, रो रहे हैं, कभी चैंट कर रहे हैं। और भगवान ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि भगवान ने अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किया, कि विदाउट एनी हमारा क्वालिफिकेशन हर किसी को दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सबको याद होना चाहिए। पात्र पात्र नंद देखी, नाही स्थान स्थान, ये यहाँ पाए ताहे करे प्रेम दान। कि जो उनके सामने आ गया उसको प्रेम दान कर दिया। उन्होंने ना देखा कोई सर्कमस्टांसेस, ना देखा कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं, और कोई भी कहीं पे भी कमी नहीं थी, सबको प्रेम बांट रहे थे। और जब ये प्रेम की बाढ़ आई तो ये चारों तरफ फैल गई, और पंचतत्व ये देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके आने का यही था, क्योंकि वो कृपा अवतार है, करुणा अवतार है, वो प्रेम पुरुषोत्तम है, प्रेम अवतार है। तो जब प्रेम बांट दिया हर जगह, तो वो खुश तो होना ही था, तो उनका काम सफल हो गया। तो ये वर्स 27th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत डुबिला जीवेर हैला बीज नाश, ताहा देखी पंच जनेर परम उल्लास। तो जब उन्होंने देखा कि पूरा जगत प्रेम में डूब गया है, और तो उन्हें सब बहुत खुशी हुई, पंच तत्व परम उल्लास हो गया, डांस करने लग गए, और दोबारा से ये बाढ़ और ज्यादा बढ़ने लग गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ लोग इनके बीच में भी, भगवान जब आए और खुद सबको प्रेम बांट रहे थे, तो कुछ लोग जैसे दुर्भाग्यशाली होते हैं कि भगवान, जैसे भगवान आए, जब आपने देखा त्रेता युग में भी, तो दुर्योधन थे या और भी कौरव थे कि भगवान को सामने देखकर भी भगवान की भगवत्ता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको सरेंडर नहीं कर रहे थे। शिशुपाल था, और भी कितने लोग थे। लेकिन अब जो है अ, भगवान जब आए हैं कलयुग में, तो भी कुछ लोग एस्केपिस्ट थे। एवेडर्स का मतलब होता है कि कुछ एस्केपिस्ट थे, कुछ लोग जो हैं जिसे कहते हैं ना कि साइड स्टेप करते हैं, या कुछ लोग जो अलग से चलते हैं, एक्सेप्शनल जो होते हैं। तो इसमें एक्सेप्शनल कौन लोग थे, मायावादी थे, या जो कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, कर्म निष्ठा पूर्ति। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी। जो लॉजिशियंस होते हैं, जो बार बार स्कॉलर्स होके डिबेट करना चाहते हैं, जो निंदक होते हैं, या पाषांडी होते हैं, जो भक्ति को नहीं मानते, भक्ति को भी मेटीरियल कर देते हैं, ऐसे अधम लोगों ने एस्केप किया। उन्होंने भगवान की भगवत्ता को नहीं माना, भगवान से प्रेम, पुरुषोत्तम से भी प्रेम नहीं लिया। तो भगवान ने सोचा कि मैं सबका, क्योंकि मैं करुणा अवतार हूं और मैं महावद्यन्य आया हूं, मैं सबको देने आया हूं। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक करी, एक प्लान किया। उन्होंने प्लान क्या किया कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है हमें कि जो ग्रस्त होते हैं उनको इतना लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, पर सैफरन कपड़े अगर कोई धारण कर लेता है, संन्यास ले हाँ लेता है, तो क्योंकि ये बोले इंडिया में ये संस्कृति होती है कि हर कोई जो है सन्यासी को प्रणाम करता है, तो वो सन्यासी को रिस्पेक्ट देंगे और उनकी बात को सुनेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सन्यास को एक्सेप्ट किया। और हालांकि सन्यास लेने के भगवान के बहुत सारे रीजंस हैं, और आचार्यों ने बहुत सारे इनके अलग अलग हमें रीजंस दिए हैं। तो वो जब हम करेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु अपने 25th ईयर में
24 साल में गृहस्थ जीवन को त्याग करके जब वो दोबारा शादी करके संन्यास लेते हैं, तो उसके बाद में वहां पर हम कमेंट्रीज अलग अलग जो है आचार्यों की देखेंगे कि भगवान ने संन्यास क्यों लिया। यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवान ने जो एस्केपिस्ट थे, जो इवेडर्स थे प्रेम के, जिनको प्रेम लेने से मना कर रहे थे, उनका भी उद्धार करने के लिए संन्यास लिया। ये उनका सुप्रीम प्लान था, भगवान का प्लान था कि मैं कैसे सबका उद्धार करूं। और सबको प्रेम का महाजल दे दिया बाढ़ में। बाढ़ में कृष्ण प्रेम की सबको बांट रहे थे, तो उन लोगों को भी प्रेम का महाजल मिल गया, क्योंकि वो कृपा अवतार है। अब मायावादी जो है ये बता रहे हैं कि मायावादी जो हैं वो वाराणसी की बात बता रहे हैं कि वाराणसी में जब भगवान पहुंचते हैं, भगवान वहां पर दो बार जाते हैं, एक बार वृंदावन जाने से पहले और एक बार आने से पहले। तो जब वहां पर वो पहली बार जाते हैं तो वहां पर वो ना हमेशा भगवान की निंदा करते रहते हैं। तो पहली बार तो भगवान उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं वाराणसी में, बनारस में, सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देने के लिए, तो वहां पर उनके दो डिवोटीज होते हैं, चंद्रशेखर मिश्रा। तो ये जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके प्राणनाथ की, उनके स्वामी की सब लोग पूरे बनारस में मायावादी निंदा कर रहे हैं, तो वो सुन नहीं पाते। और वो भगवान को कहते हैं कि हम लोग तो कनिष्ठ भक्त हैं, हम लोग तो उनको डिफीट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप डिफीट करिए मायावादी को। ठीक है, तो ये सबको अभी तक समझ में आ गया मोटा मोटा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। चाहे इंग्लिश की स्लाइड्स हैं, पर अभी आप एक एक श्लोक करेंगे हिंदी में। अगर आपको क्लियर नहीं भी है तो आगे जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्लियर है मोटा मोटा कि नहीं? जी माता जी क्लियर। हरि बोल। यस हरे माता जी, इट कृष्णा। इज क्लियर। तो यस आगे चलिए, माधुरी। नेक्स्ट स्लाइड। यस। हाँ, अभी हम वर्सेस करेंगे, जब नहीं समझ में भी आए तो आप उसमें रोक सकते हैं हमें। ठीक है, तो अब भगवान क्या करते हैं, वो सन्यास ले लेते हैं। और अब क्या होता है कि वो जब बनारस में सेकंड टाइम आते हैं, तो वहां पर एक ब्राह्मण जो है वहां के सारे सन्यासियों को इनवाइट करता है अपने घर में लंच प्रसाद के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी पहुंच जाते हैं, उनको इनविटेशन मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर एंट्रेंस में, वहां पर जहां पे शू सब लोग उतारते हैं, शू स्टॉल में उतार के वहां पर चरण धोकर एंटर करने का उस टाइम पर ये रिचुअल था कि सब लोग अपने चरणों जूतों को उतारते हैं बाहर, घर में जूते नहीं लेके जाते, और चरण को धोने के लिए वहां पर फैसिलिटी होती है, और फिर धो के साफ करके अंदर जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि लॉर्ड्स मिस्टिक पावर एट द ब्राह्मण हाउस, के अपने घर, उनके ब्राह्मण के घर में अपने तो वहां पर भगवान अपना तेज दिखाते हैं। कैसे तेज दिखाते हैं कि वो बहुत अपने शरीर से अपनी जो ब्रह्म ज्योति होती है, जो प्रकाश होता है, जो इफल्जेंस होता है। सबको सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि मेरा इंटरनेट बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो जी मेरा टैबलेट भी बंद हो गया। यस माधुरी, सुनाई दे रही यस माता। ओके। हरे कृष्णा आवाज आ माता रही जी। है? अभी आ रहे हैं। हाँ, अभी आवाज आ आ रहे रही है? हैं। अभी आ रहे हैं माता जी। ओके ओके, ठीक है। तो मैं माफी चाहती हूँ, मैंने बताया इंटरनेट नहीं अच्छा यहाँ पर। तो भगवान आप देख सकते हैं कि भगवान अपनी बॉडी से अपनी जो ब्रह्म ज्योत होती है, जो इफल्जेंस होता है, जो तेज होता है, उसको ऐसे कर लेते हैं जैसे करोड़ कोटि कोटि सूर्य समान, उतना कर लेते हैं। तो वो जितने भी सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का तेज देखकर, भगवान की ह्यूमिलिटी देखकर, कि इतने बड़े, ये इतने सुंदर 24 साल के इतने सुंदर सन्यासी हैं, तब भी ये वहां जाके बैठ गए हैं जहां पे लोग अपने चरण धोते हैं। तो उनको खुद प्रकाशानंद सरस्वती खुद आते हैं, अपना देख सकते हैं, वो डंडा लेके सन्यासी हैं मायावादी, और वो खुद महाप्रभु के हाथ पकड़कर उनको बुलाते हैं कि आप ऊपर आइए और हम सबके साथ बैठिए। तो भगवान जो है महाप्रभु उस टाइम पर कहते हैं कि मैं तो बहुत ही नीच जगह से मैंने सन्यास लिया है, और मैं बहुत ही छोटा सन्यासी हूँ। आगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड चलाओ बेटा। यस। तो इसके बाद जो है वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती जो है
भगवान को संकीर्तन, भगवान के संकीर्तन के बारे में उनसे पूछते हैं कि आप मायावादी आपने जो है सन्यासी से, केशव भारती से आपने सन्यास लिया है, तो आप हम लोगों की तरह हमारे साथ क्यों नहीं संग हमारा लेते, और हमारे साथ हम लोग सब बैठ के यहाँ पे वेदांत पढ़ते हैं, तो आप भी हम सारा दिन वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते, और आप यहाँ पर संकीर्तन कर करके आपके, आप भी सेंटिमेंटल हो और आपके जो भक्त हैं वो भी इतने सेंटिमेंटलिस्ट हैं कि वो सब कभी चैंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी जमीन पे लौटने लगते हैं, तो ये सब पागलपन आप क्यों करते हो, और आप संकीर्तन में क्यों सारा टाइम टाइम वेस्ट करते हो अपना। तो महाप्रभु बहुत ही हम्बली उनको बताते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ऑर्डर किया है, और हम सबको पता है कि जो गुरु का, गुरु मुख चित गुरु पद मुखम वाक्य चिते ते करिया है क्या, कि जो गुरु के मुख से वाक्य है वही उसको हमें अपने लाइफ का मिशन बनाना चाहिए, क्योंकि विदाउट गुरुज मर्सी यू कैन नॉट गेट कृष्णाज मर्सी। तो वो ये कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ऑर्डर कहा है कि मैं जो है सारा दिन हरि नाम का संकीर्तन करूं। और फिर वो कहते हैं कि भगवान के हरि का नाम का, हरि नाम का इतना अ, इतना प्रभाव है, इतना तेज है कि उससे क्या होता है कि एक तो हम जन्म मृत्यु के सागर से बच जाते हैं, और दूसरा हमें सीधा कृष्ण प्रेम मिल जाता है। और फिर जो है वो कहते हैं कि सारे शास्त्रों को पढ़ने का मतलब क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सारे शास्त्रों का मर्म क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम, कि नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मंत्र। कि जैसे भागवतम में भी सब कहते हैं कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप नाशनम, कि सारे शास्त्रों को पढ़ लो, भागवतम को पढ़ लो, जितने आपके पुराने हैं उनको पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, लेकिन सबका मर्म यही है कि सिर्फ कलयुग का धर्म क्या है, हरि नाम, और इसके बिना कलयुग केवल नाम आधारा, कि सिर्फ हरि नाम से ही आपका उद्धार हो सकता है, हरि नाम से ही आपको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो प्रकाशनन जो है उनको संकीर्तन के बारे में पूछते हैं, और वो बताते हैं उनको एक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हम कर चुके हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरे नामे केवलम, कलो नास्ते नास्ते इव नास्ते इव गतिर अन्यथा, कि हरि नाम के सिवाय कलयुग में मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार भगवान बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इस चैंटिंग भगवान के नाम को लेने से इसने मुझे पागल कर दिया है, और मैंने अपने गुरु से पूछा भी कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, कि हे गोसाई, हे मेरे गुरु, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है, इसमें कैसी शक्ति है कि इसको जपते जपते इसने मुझे पागल कर दिया है। तो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि इस गुरु का यही, इस मंत्र का यही रिजल्ट है कि जो इसको चैंट करता है उसके अंदर कृष्ण को वर्शिप करने का वो महाभाव आ जाता है, और फिर महाभाव के बाद उसको प्रेम मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप ये देख रहे हो इस स्लाइड में कि भगवान ने कितना तेज दिखाया। पहली वाली स्लाइड दिखाओ, पहली वाली स्लाइड। यस, कि इसमें सारे लोग उनको घेर कर पूछ रहे हैं, मायावादी सन्यासी, और भगवान अपना तेज से, अपनी ह्यूमिलिटी से, और लास्ट में उनको फिलोसफिकली डिफीट करके अपना इस सिद्धांत को सिद्ध भी कर देंगे, और इन सबको डिवोटीज भी बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर वो अब इसके बाद वो और उनको फिलोसफिकली समझाएंगे कि मैं वेदांत क्यों नहीं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो उनको बताएंगे कि शंकराचार्य ने की फिलॉसफी जो मायावादी लोग सब फॉलो करते हैं उसमें कितनी कमियां हैं। क्योंकि जितने भी मायावादी, प्रभुपाद ने क्या कहा, मायावादी सुन ले हैले सर्वनाश, या मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि वो भगवान की ब्रह्मज्योत में मिलना चाहते हैं, और वो भगवान को ईश्वरा परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह, कि भगवान एक पर्सनैलिटी है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान एक पर्सन है नहीं मानते, भगवान एक विग्रह है, सच्चित आनंद विग्रह है नहीं मानते,
वो भगवान की जोत को मानते हैं और बाकी भगवान को, भगवान के धाम को और भगवान के भक्ति को, पूरे इस वर्ल्ड को भगवान की माया मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से बताते हैं कि कैसे जो है उन्होंने, जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इनडायरेक्टली समझा के सबको बिविल्डर कर दिया, सबको गलत फिलॉसफी दे दी और उनके शंकराचार्य की फिलॉसफी के डिफेक्ट्स को समझा देते हैं, जिनके हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रभुपाद के मिशन में हैं। तो प्रभुपाद ने हमें पहले ही डीटी वर्शिप और भगवान डीटी से इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द डीटी इटसेल्फ, प्रतिमाम नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और हम जो है, जो तीन भगवान के पद्धतियां होती हैं कि परमात्मा और भगवान की ब्रह्मज्योत, परमात्मा और भगवान, तो हम भगवान को ही वर्शिप करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह को ही वर्शिप करते हैं। तो हमें जो है इस शंकराचार्य की फिलॉसफी को समझने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलिए। और इसमें वो अलग अलग तरीकों से जो है उनको बताते हैं कि किस तरह शंकराचार्य जो है गलत फिलॉसफी दे दी और आप उनको गलत फॉलो कर रहे हो। आगे चलो। और इसकी वजह से ही मैं वेदांत सूत्र को डिस्क्राइब, मतलब वेदांत सूत्र को एक्सेप्ट को पढ़ता नहीं हूँ और सिर्फ सारा दिन संकीर्तन करता हूँ, क्योंकि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम। तो सबसे पहले उन्होंने संबंध बताया कि कृष्ण क्या, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो प्रभुपाद ने हमें बहुत इजी फिलॉसफी दे दी कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, और जीव का स्वरूप क्या है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो ये तो हमारा संबंध हो गया। अब हमें भगवान को अभिदय मतलब भगवान को पहुंचने का प्रोसेस क्या है कि हम उनकी भक्ति करें, कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। और हमारा एम क्या है कि हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो ये तीनों उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो आप लोग को सबको पता है कि चार पुरुषार्थ होते हैं, पुराणों में बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर वो कहते हैं कि जो फिफ्थ गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है कृष्ण प्रेम। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम है, तो वो उनको कहते हैं कि पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन कृष्ण माधुर्य रस कराए आस्वादन। कि अगर आप चाहते हो कृष्ण प्रेम तो ये इसी से हो जाएगा कि हमें भगवान के माधुर्य रस में एंटर कर सकते हैं अगर हम ये संकीर्तन करते हैं। तो रिजल्ट ऑफ प्रेम क्या है कि अगर हम कृष्ण के प्रेम मिल जाता है तो यशोदा मैया की तरह हम कृष्ण को ही बांध सकते हैं अपने प्रेम में, कि भगवान जो है अपने भक्तों के ही अधीन हो जाते हैं। प्रेम हईते कृष्ण हाय निज भक्तवास, प्रेम हईते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस। और भगवान क्योंकि भक्तों के ही प्रेम के, भक्तों के ही सेवा के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पास टाइम ऐसे होता है। अब हम एक एक वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये महाप्रभु का प्लान था कि जो जो लोग एस्केपिस्ट थे, जो बच के निकल रहे थे भगवान की प्रेम की बाढ़ से, इवेडर से, एस्केपिस्ट से, उनको कैसे मैं पकड़ के उनको प्रेम दे दूं। तो भगवान का प्लान या भगवान का सुप्रीम ट्रिक क्या थी कि मैं क्या लूं, बताइए कौन बताएगा भगवान ने क्या ट्रिक करी। संन्यास में भगवान ने सोचा कि मैं संन्यास ले लेता हूँ ताकि यस, मेरी संन्यास ले लिया उनको, इन लोगों को भी सबको प्रेम की बाढ़ दूं, प्रेम का महाजल दूं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाइए स्लाइड। तो ये देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है कि चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों को प्रेम दे के क्या किया, देने के लिए सबसे पहले तो खुद संन्यास ले लिया, सन्यासी बन गए। ठीक है, अपना हेड शेव कर लिया। और आपने देखे हैं कि पहले कितने बड़े बाल थे, कितने अच्छे अच्छे वो ज्वेल्स और वो हाउस होल्ड लाइफ में अच्छे अच्छे ब्राइट सिल्कन क्लोथ्स पहनते थे येलो कलर के, लेकिन बाद में सैफरन में आ गए और अपने हेड शेव कर लिया, सन्यासी बन गए, गृहस्थ लाइफ छोड़ दिया। और उनको भी अपनी तेज दिखाकर सबसे पहले अपना
बॉडीली एफल्जेंस दिखाकर, बॉडीली ब्यूटी दिखाकर, हम्बल अपनी ह्यूमिलिटी दिखाकर वहां पर फूड स्टॉल में बैठकर सबसे पहले उनका हार्ट को कैप्टिवेट कर लेते हैं, और फिर उनका हार्ट जीतने के बाद उनको फिलोसफिकली डिफीट कर कर उनको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का यूनिक स्टाइल है कि वो इतने बड़े बड़े जो बहुत ही क्लासिक लोग हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यूजली हम देखें तो बहुत कंजर्वेटिव माने जाते हैं, हालांकि परम करुणा पहु दुईजन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कन, गौर निताई में से दोनों ही मर्सीफुल है। महाप्रभु ने कंजर्वेटिव थे, उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को स्पेशली जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, वेंकट भट्ट, उनको जो है कृष्ण प्रेम दिया। और निताई ने वो क्योंकि वो थे बहुत ही ज्यादा लिबरल थे, तो उन्होंने रास्कल्स को, उन्होंने डेकॉइड्स को, उन्होंने बहुत ही लो क्लास पीपल जैसे जगाई मधाई ड्रंकर्स को, उन सबको कृष्ण प्रेम दिया। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया कि उन्होंने टारगेट किया कि जो हाई क्लास लीडर्स थे उनको टारगेट किया, जिससे कि यद यद आचरती श्रेष्ठा, कि अगर लीडर बन गया भक्त तो बाकी लोग भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को किया उन्होंने, वेंकट भट्ट को किया उन्होंने, या उन्होंने अब देखते हैं कि इनके लीडर को ही प्रकाशानंद सरस्वती को जब बना देंगे डिवोटी, तो ऑटोमेटिकली उनके 60,000 डिसाइपल्स वो सब पूरा वाराणसी भी भगवान की तरह उनके डिवोटीज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु का है यूनिक स्टाइल। जैसे हम देखते हैं कि हम अब प्रभुपाद के मिशन में भी देखें तो महाप्रभु की तरह ही हमारे जो प्रभुपाद थे, उन्होंने हर किसी के जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने हर किसी को निताई की तरह पहले तो हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, मलीचों को ब्राह्मण बनाया, उसके बाद उन्होंने इवन लीडर्स को, जैसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो हमारे बीटल ग्रुप्स के थे जॉर्ज हैरिसन, या हमारी फूड कंपनी के हैं अमरीश प्रभु, तो उन सबको भी भक्त बनाया, क्योंकि जो है प्रभुपाद का पास महाप्रभु का जो प्रेम था, तो उन्होंने हर किसी के अंदर वो प्रेम की इन्वेस्टमेंट करी। ये प्रभुपाद का यूनिक स्टाइल था। तो मैं उस दिन लेक्चर सुन रही थी, तो हिज ग्रेस विचित्र कृष्ण प्रभु भी कह रहे थे कि प्रभुपाद को जब वो थे हमारी लीलामृत किसने लिखी है, प्रभुपाद की लीलामृत कौन बताएगा? हरि बोल, आप लोग सुन रहे हैं? स्वरूप दामू क्या आवाज माता नहीं जी, आ रही? सतस्वरूप दास जी ने लिखी Yes, है। सतस्वरूप महाराज ने लिखी है। तो सतस्वरूप महाराज पहले स्टीव थे, तो वो कहते हैं कि जो है जब मैं प्रभुपाद के साथ एक दिन बैठा हुआ था, तो सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि मैं 1966 में जब स्टीव था और प्रभुपाद से पहली बार मिला, तो मैं प्रभुपाद के लिए न्यूयॉर्क में एक बार मैंगो लेके आया था। और जब मैंने बहुत अलग अलग मैंने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर लिए, बहुत सारी बुक्स लिख ली, और उसके बाद मैंने बहुत सारे सेंटर्स में एज अलग अलग प्रेसिडेंट भी सर्व किया। तो उसके बाद भी 1976 में भी प्रभुपाद एक दिन उनके सर के ऊपर पैट करते हुए बोलते हैं कि स्टीव जो है मेरे लिए एक दिन स्वीट मैंगो लेके आया था, और उसका बहुत डीप डिजायर था टू सर्व कृष्णा। तो वो कहते हैं कि प्रभुपाद इतने सेंसिटिव थे कि प्रभुपाद छोटी छोटी चीजों को भी याद करते थे। और जो जॉर्ज हैरिसन है, जब प्रभुपाद के पास, वो सिर्फ प्रभुपाद का एक अनप्रोफेशनल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग को ही सुनकर वो भक्त बन जाते हैं। और जब श्याम सुंदर प्रभु लंदन में उनके वहां रास्ते में गा रहे होते हैं रोड पर, और तभी उनको रोककर वो डिवोटीज को ढूंढ ही रहे होते हैं, उनको मिल जाते हैं लकीली, तो वो कहते हैं मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। और कैसे फिर प्रभुपाद उनसे जो है पूरी कृष्णा बुक भी स्पॉन्सर कराते हैं, भगवत गीता का भी प्रिंटिंग स्पॉन्सर कराते हैं। तो प्रभुपाद जो है हर हर तरह के लोगों को, मतलब हर क्लास के लोगों को गॉड निताई की तरह वो अपने यूनिक स्टाइल में प्रीच करके, या यूनिक स्टाइल में उनको अपने किसी भी तरह, चाहे सॉन्ग से चाहे बुक से, किसी भी तरह उनको कृष्ण से जोड़कर इस मिशन को एक्सपैंड कर रहे थे। तो
वहां पर वो प्रभु जी यही बता रहे थे कि 14 नवंबर 1977 में प्रभुपाद ने वृंदावन में कार्तिक के महीने में, आप सबको पता है, कि शरीर छोड़ा। लेकिन 12 नवंबर को ही प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और अपनी रिंग देकर, गोल्ड की रिंग देकर उनको बोला, तमाल कृष्ण महाराज को, कि ये रिंग आप जॉर्ज हैरिसन को दे दो। तो वहां पर वो यही कहते हैं कि कैसे वो हर किसी को, जो महाप्रभु का प्रेम, जो प्रेम की बाढ़ जिसमें हमारे जो है आचार्य, फाउंडर आचार्य हमेशा डूबे रहते थे, एब्जॉर्ब रहते थे उनके, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम को हमेशा एक्सपीरियंस करते थे। तो चाहे कितनी भी एंजाइटीज आए हो मूवमेंट में, वो हमेशा कृष्ण कृष्ण के प्रेम को फील करते थे, बांटते थे। तो वो उस टाइम पर डेथ बेड पर भी वो उस प्रेम को रेसिप्रोकेट कर रहे थे, और कैसे वो अपनी रिंग देकर उनको बोलते हैं कि आप ये उनको दे दीजिए। तो ये बहुत ही आप महाप्रभु के हर स्टाइल में, निताई के हर स्टाइल में आप प्रभुपाद उसको हम अलग अलग लीलाओं से अटैच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है। और आज हम महाप्रभु के मूवमेंट में जुड़े हैं, तो इसका ऑल ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। तो अब हम रीडिंग करनी शुरू कर रहे हैं। जिस जिसको भी रीड करना है, क्योंकि आप सबके पास अपने आप फैसिलिटी है, अनम्यूट करके आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो इसमें से अभी हम अगर आप स्लाइड को एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो इसमें जो कुछ वर्ड्स आए हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मायावादी कौन होते हैं। मायावादी होते हैं जो भगवान की ब्रह्म ज्योत में मिलना चाहते हैं, और वो भगवान को, भगवान की पूरी बॉडी को, भगवान को विग्रह नहीं समझते, भगवान को तेज समझते हैं। तो भगवान की बॉडी को, भगवान के धाम को और भगवान की भक्ति को माया समझते हैं। ठीक है, ये सब तो आप सबको भगवत गीता पढ़ने से भी समझ में आया हो गया होगा कि मायावादी कौन होते हैं। अब कर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा होती है जिनकी कर्म में निष्ठा होती है, और वो कर्म कांड में करना चाहते हैं, सिर्फ अपना बस काम करते रहो और भगवान से आपका कोई भी मतलब नहीं है। और यही सोचते हैं कि भक्ति भी ऐसा ही है, कर्म की तरह ही है। और जो कुर्तिकास क्या होते हैं, जो फॉल्स लॉजिशियन है, वो क्या करते हैं कि वो हर तर्क वितर्क करके, हर चीज को डिबेट कर करके, भगवान की भी भक्ति को भी डिबेट कर करके ये सोचते हैं जैसे कि हम किसी को हरा दें, किसी को बस अपना अपना तथ्य को सबमिट कर ले, एस्टेब्लिश कर ले, और बाकी उन्हें कोई भी उनका सॉफ्ट हार्ट नहीं होता, उनको भगवान के बारे में कोई भी विजन नहीं होता। जैसे कि एक बार बहुत सारे मायावादी सन्यासी जब प्रभुपाद से मिलने आए, और प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि भगवान कौन है। तो सब लोगों ने कहा, सारे मायावादी सन्यासियों ने प्रभुपाद को कहा कि ये तो बहुत ही गहरा टॉपिक है, इसको समझने के लिए तो कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, क्या आप एक लाइन में भी भगवान को डिस्क्राइब नहीं कर सकते? तो वो सब लोग मना कर देते हैं। पर पास में ही हिस्ट्री श्याम सुंदर प्रभु की 4 साल की छोटी बेटी सरस्वती जो होती है, वो जम कर करके हर सोफे पे कूद कूद के, जैसे बच्चे छोटे करते हैं, तो वो कूद कूद के जा रही थी हर सोफे पे। तो उसको रोक कर ही प्रभुपाद बोलते हैं कि सरस्वती प्लीज टेल मी हु इज कृष्णा। तो वो बोलती है, प्रभुपाद कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो वो बोलते हैं प्रभुपाद कि देखो यहाँ पर ये 4 साल की छोटी सी बच्ची है, इसको पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये एक लाइन में उनकी कंप्लीट डेफिनेशन है, और आप यही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ डिबेट करना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग बुक से अलग अलग भगवान की फिलोसफीज को पढ़ ली, पर इनको भगवान का सिंपल कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनके नित्य दास हैं और हमें उनकी वर्शिप करनी है, उनको सरेंडर करना है, वो भी समझ नहीं पाते। अब इसके बाद होता है 4th पॉइंट जो लिखा है कि निंदक कौन होते हैं? जो हमेशा जो भक्त लोग होते हैं उनकी निंदा करते हैं कि ये क्यों भक्ति करते हैं, उनके अलग अलग लॉजिक लगाकर। तो निंदक तो हमें पता है, जैसे प्रभु जी ने, हरिदास वरे प्रभु जी ने बताया कि साधु निंदक मित्र मान। पर ये वो निंदक नहीं है कि हमें ये भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। वो हमारे लिए था कि हमें अपनी निंदा सुननी चाहिए, कि हमें पता लगे, हमें अहंकार में ना रहे, हम
अपनी गलतियों को देख पाए। हम हमेशा उन लोगों को अपने पास ना रखें जो हमें ग्लोरीफाई करते हैं। अगर हमें कुछ लोग इंपॉर्टेंट फीडबैक देते हैं तो उस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो भगवान की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को, जो हमारे स्वामी को निंदा करते हैं, हमारी गुरु की निंदा करने हैं, इनको हमें एसोसिएट नहीं करना है। मैं इसको और भी आपको एक्सप्लेन बताऊंगी। पाषंडी होते हैं कि जो भक्ति को ही मेटीरियल समझते हैं, कि भक्ति भी बाकी चीजों की तरह मेटीरियल है। और अधम पादुयास, वो क्या होते हैं? लोअर स्कॉलर्स, जो भक्ति को मेटीरियल समझते हैं। जो विद्वान लोग तो हैं, लेकिन वो नीच विद्वान है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति को यूजलेस समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीजें हैं। तो ये बताया कि भगवान ने ट्रिक लगाई सन्यास करने की, क्योंकि सबको उनको प्रेम जल देना था। तो हर आचार्य का अपना स्टाइल है प्रीच करने का। आप खुद देख सकते हो, हमारे कोई गुरु महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा पसंद है, किसी गुरु महाराज को लेक्चर्स देना बहुत पसंद है, लंबे लंबे 3-3 4-4 घंटों के लेक्चर्स, कथा करनी। किसी महाराज को, हमारे गुरु वर्ग के, बहुत अच्छे लंबे लंबे संकीर्तन करने की आदत है। किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन से अटैचमेंट है। तो ये हमारे मूवमेंट के अलग अलग, या डिवोशनल सर्विस के अलग अलग लिम्स हैं। लेकिन आचार्य का, हर आचार्य का एक यूनिक स्टाइल होता है। पर सबका अल्टीमेट गोल यही है। और अल्टीमेट गोल क्या है? कि हम सबको भगवान से जोड़ना है, सबको कृष्ण प्रेम देना है। और महाप्रभु कृपावतार है, और मायावादीज ने भगवान को से एस्केप करा, भगवान के इस प्रेम जल से, प्रेम की बाढ़ से एस्केपिस्ट बन गए। ठीक है, तो आइए वर्सेस पढ़ते हैं। चलिए शुरू करिए, स्टार्ट। फर्स्ट वैभव रूपिणी माता जी, स्टार्ट। हरे कृष्ण माता जी। यस। मायावादी कर्म निष्ठा कुतर्की का गण, निंदक पाषंडी यत पाडुया धमा, सेई सबा महादक्ष धना पलैला, सेई वान्या तासा बारे चुनीता नारेला। निर्विशेषवादी, सकाम कर्मी, मिथ्या तर्क शास्त्री, ईश निंदक, अभक्त तथा विद्यार्थी समुदाय के निम्नतम लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बचने में बहुत कुशल हैं, और इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रभाव उन्हें छू नहीं सकता। यस, नेक्स्ट पढ़िए। अब जहां पर भी जिसको जो वर्ड्स नहीं समझ में आए, प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि मैंने बेसिक आपको पास टाइम एक्सप्लेन कर दिया, और आप क्योंकि वर्सेस को पढ़ना चाहते हैं, वर्सेस को रेलिश करना चाहते हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जिसको भी जहां वर्ड समझ ना आए, तो आप प्लीज मुझे स्टॉप, अपना हैंड रेस करके, अनम्यूट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स पढ़िए। एता गीता बालने किछु कार्य विचार संन्यास, आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इस प्रकार भगवान ने पूर्ण विचार विमर्श के बाद संन्यास जीवन क्रम स्वीकार किया। नेक्स्ट। कोई और पढ़ेगा? केबिशा। हरे कृष्ण माता, मैं पढ़ूं? हाँ, यस माता जी, रुचि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता। कैविशवत्सरशील ग्रस्त आश्रमे पंचविंशति वर्षे कैलायती धर्मे, श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे, और 25वें वर्ष में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। हरे कृष्ण। तो ये सब तो बात आपको पता ही है ना, कि भगवान ने 24 साल तक गृहस्थ जीवन किया। पहले उनकी पहली भार्या का नाम क्या था? कौन बताएगा? लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी वेरी गुड। एंड सेकंड? विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया दोनों बहनें थी, रियल सिस्टर्स? नहीं। नहीं माता जी। नहीं। यस, वो तो हमारे ट्रांसडेंटल जो एलिफेंट्स हैं यहाँ पर मायापुर में, वो उनका दोनों का नाम है विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। वो मैं आपको टेस्ट करने के लिए कर रही थी कि आप लोग यहाँ मतलब सो तो नहीं रहे। तो अभी हम नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। और भगवान ने 25th ईयर में संन्यास लिया था। 24 ईयर्स तक वो गृहस्थ जीवन में रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पढ़िए कोई भी। मैं पढ़ूंगा तो। संन्यास कार्य प्रभु कैला आकर्षण टेक, पालना चीला तरकी दासी का दीगण। संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने तर्क शास्त्रियों से लेकर उन सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया
जो उनसे दूर भाग रहे थे। हरे कृष्ण। तो आप लोग 3-3 वर्ड्स इकट्ठे पढ़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट को चांस दे सकते हैं। के मतलब पडु या पाषाणी कर्मे निंदक तारा अति प्रभु पाए है अवनता। इस प्रकार विद्यार्थी, नास्तिक, सार्थ कामकर्मी और आलोचक सभी भगवान के चरण कमलों की शरण में आ गए। हरे कृष्णा। चलिए, अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृपा अवतार। इसका वर्ष कौन पढ़ेगा? जल्दी पढ़ो। Ma, can I read? यस श्योर। सब निश्चरिते प्रभु कृपा अवतार, सबा निश्चरिते करे चतुर अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी पतितों आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, इसीलिए उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने के लिए अनेक उपाय किए। यस, क्योंकि वो कृपा अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने इतने ट्रिक्स लगाए। क्योंकि जब कृष्ण आए थे तो कृष्ण ने ऐसे नहीं किया था, या राम के रूप में भगवान ने नहीं किया था। ये सिर्फ महावद्य न्याय हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, जो उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं कि जो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनको भी उनके पास जा जाके ट्रिक लगा लगा के उनको प्रेम दान कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने ये पहले भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सपैंड करोगे। जो ये स्लाइड जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कि मायावादी सन्यासी, अच्छा नहीं हो रहा? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, मैं बता देती हूँ आपको हिंदी में कि मायावादी सन्यासी भगवान की निंदा करने लगते हैं। जब भगवान वृंदावन जा रहे होते हैं और रास्ते में वाराणसी में वो रुकते हैं, तो मायावादी उनके बारे में क्या बोलते हैं कि ये तो सन्यासी है, पर इसको पढ़ने लिखने में, वेदांत पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये क्या करता है? सारा टाइम चैंटिंग डांसिंग करता है संकीर्तन में। और ये एक अनपढ़, हालांकि वो निमाई पंडित का कितने उन्होंने बड़े बड़े दिग्विजय जो थे उनको भी हराया था, पंडित को, केशव भारती को भी, और भी कौन से, केशव क्या नाम था उनका, जो केशव कश्मीरी है, केशव कश्मीरी, उनको हराया था। लेकिन फिर भी वो मायावी सन्यासी क्या कहते हैं उनको कि ये एक अनपढ़ सन्यासी हैं, और उनको अपना रियल काम पता ही नहीं है कि हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। और ये सेंटिमेंटल है, ये भावुक है, और इनकी एसोसिएशन भी है वो सेंटिमेंटलिस्ट जो होते हैं, वो उन लोगों की, जैसे उनके जितने भी जो सारे एसोसिएट्स हैं, जो पार्षद हैं, उन्हीं के साथ मिलके ये लोग नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, तो वो करते रहते हैं। तो भगवान पहले तो इनको निग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ स्माइल करके अपना मथुरा की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं और वहां पर वो चंद्रशेखर के घर पे रुके होते हैं, तो वो चंद्रशेखर हालांकि एक शूद्र होते हैं, तब भी उनके घर भगवान रुकते हैं क्योंकि वो डिवोटी होते हैं। और तपन मिश्रा के घर में, क्योंकि वो एक ब्राह्मण होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तो उनके घर में जाके रोज वहां पर प्रसाद पाते हैं। और कभी भी मायावादी सन्यासियों के ना तो मिलते हैं, ना उनसे बात करते हैं, ना कि उनके घरों में जाकर प्रसाद पाने का इनविटेशन स्वीकार करते हैं। और वो वहां पर 2 महीने रहते हैं और सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं भक्ति के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में, और अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स लाइक श्रीमद् भागवतम। और ये बताया गया है वैष्णव निंदा के बारे में कि एक जो वैष्णव होता है, अगर उसको कोई पर्सनल अटैक करता है, सपोजिंगली मैं हूं और कोई मुझे कहता है कि आप बहुत अहंकारी हो, या आप बहुत झूठी हो, या आप पार्शियल हो, कुछ भी मेरे बारे में कोई भी अब्यूज करते हैं, तो मुझे उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए कि ये मेरा प्रारब्ध है और भगवान मुझे प्यूरिफाई कर रहा है। लेकिन अगर कोई मेरे गुरु या मेरे प्राणनाथ गौर निताई या मेरे राधा माधव के बारे में कुछ भी निंदा करता है, या कोई और वैष्णव के बारे में भी निंदा करता है, तो हमें 3 एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, 3 एक्शन में पहला एक्शन है कि सबसे पहले तो जो निंदा कर रहा है उसके साथ डिबेट करो कि नहीं, जो तुम कह रही हो वो झूठ है। दूसरी बात, दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट बताया गया है, जो हरिदासवरय प्रभु ने भी कहा था कि आप अपना जीवन को ही त्याग दो, कि आपको अपने गुरु की या अपने प्राणनाथ की निंदा सुनने की
या किसी सीनियर डिवोटी की निंदा सुनने को मिल रही है तो अपने प्राण त्याग दो कि मैंने निंदा सुनी भी क्यों। और तीसरा अगर है कि अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कान बंद करो जैसे करते थे महाप्रभु, और विष्णु विष्णु कह के उस जगह से उठ के चले जाओ। ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि तीन तरह के जो भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको भगवान पे पूरा विश्वास होता है, पर उनको जो है इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो शास्त्रिक प्रमाण देकर निंदकों को चुप करा दे। तो इसीलिए जो चंद्रशेखर और तपन मिश्रा थे, हालांकि वो भगवान के डिवोटी थे लेकिन वो अभी कनिष्ठ अधिकारी थे, तो इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु की जो निंदा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद उसको आर्ग्यू करके, इतने सारे मायावादी सन्यासी थे वहां पर, पूरा बनारस अभी भी मायावादियों से भरा पड़ा है, तो वहां पर वो किसी से भी आर्ग्यू करके, उनको डिबेट करके चुप नहीं करा पाए। तो इसीलिए वो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको डिफीट कर दीजिए। आपके लिए आसान है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए तो असंभव कार्य भी करना संभव है, तो आप इनको डिफीट कर दीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, उनकी इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए वो एक ब्राह्मण के थ्रू, ब्राह्मण उनको इनवाइट करता है, सारे जितने भी बनारस के सन्यासी होते हैं, तो भगवान उनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन को और उनके घर में जाते हैं जहां पर प्रकाशानंद सरस्वती भी आए होते हैं। ठीक है, चलिए अब वर्सेस पढ़ते हैं। तो जो भी रीड करेगा अनम्यूट करके 3 वर्स एक साथ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड चला लो। यस, 3 वर्सेस एक साथ पढ़िए, पढ़िए जल्दी जल्दी। वृंदावन याइते प्रभु रही लाकाशीते, मायावादी गण तारे लागिल निंदिते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। सन्यासी हैया करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। निंदकों ने कहा, सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। पढ़िए। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावुक हैया फेरे भावुके रसने। यह चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है, अतः वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता। वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। आप एक मिनट रुक के मुझे बताइए कि सबको क्लियर हो रहा है कि हम कैसे चल रहे हैं, पास टाइम कैसे आगे बढ़ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? जी माता जी। बाकी लोग भी बताइए, सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी, हाँ जी माता, समझ में आ रहा है। ओके यस ओके, माँ। थैंक यू थैंक यू। किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो आप रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर अब डिवोटीज कैन नॉट टॉलरेट द ब्लास्फेमी ऑफ देयर सुप्रीम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी कि कहीं पर भी हमारे इष्ट देव को या हमारे गुरु को या किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हो तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो 3 एक्शन बताए हैं वो सबको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले तो आप डिबेट करके उसको चुप कराओ, दूसरा प्राण दे दो, तीसरा कि वहां से चले जाओ। तो हम सेकंड वाला कर सकते हैं क्या? हाँ वो, हरे कृष्ण माता, मैं यही पूछ रही थी, मतलब सेकंड वाला कैसे पॉसिबल है, क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए कि या तो हम उनको इतना, हमें उठ के चले जाओ। फिलोसफिकली शास्त्र प्रमाण हो तो हमें उनसे वहां डिबेट करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो कई बार पॉसिबल नहीं होता। एज फीमेल्स ऑल्सो वी कैन नॉट आर्ग्यू। तो हम क्या करना चाहिए कि उस जगह को भगवान का नाम लेना चाहिए, कान पकड़कर विष्णु विष्णु, और वहां से उसी टाइम चले जाओ। कुछ भी बहाना करके उसी टाइम निकल लो कि मुझे जाना है, मेरा फोन आ गया। कोई आपको पकड़ के तो जाएगा नहीं, वहां से बहुत दूर चले जाओ, मेरा फोन आ गया, अर्जेंट काम आ गया, किसी भी तरह वहां से उठ जाओ। अब नाम लो भगवान का जोर जोर के कि मैंने निंदा भी जो सुनी है वो कान में उससे ज्यादा और कुछ ना सुनो, सिर्फ आपकी ग्लोरिफिकेशन सुनो।
मेरी सारी इंद्रियां आपके ग्लोरिफिकेशन में लगे, चाहे वो मेरा टंग हो, मेरा वाणी हो, मेरा सब कुछ जो है, मेरी आईज हो, वो सब कुछ आपकी सेवा में लगे, ना कि आपकी निंदा सुनने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माइक बंद करिए अपना। राज रानी माता जी माइक बंद करिए। पढ़िए मैं पढ़िए। पढ़ूं माता जी? हाँ जी, जो मर्जी पढ़िए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आप कौन है, लेकिन मैं शिप्रा बोलती माता जी। हरे कृष्ण। हाँ इति जी। मध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपना दुखी हना प्रभु पाए केला निवेदन। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के उपदेश दे रहे थे, तब चंद्रशेखर और तपन मिश्र को बहुत दुखी हुए, इसलिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना की। नेक्स्ट। कतेका सुनिबा प्रभु तुम्हार निंदा ना परि सहिते एवे चंडीबा जीवन। आपके आचरण के विरुद्ध आपके आलोचकों द्वारा की जा रही है ईशा निंदा को हम कब तक सहन कर सकते हैं? ऐसी ईशा निंदा सुनने के बजाय हमें अपने प्राण त्याग दे देना चाहिए। यस। तुम्हारे निंदाए जत सन्नासीरा गान सुनीते ना पारी फटे हृदय श्रवण। मायावादी सन्यासी कभी परम पूज्य महाराज की आलोचना कर रहे हैं। हम ऐसे आलोचना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईशा निंदा हमारे हृदय को तोड़ देती है। यस, अब हम देखेंगे कि भगवान जो है ब्राह्मण के घर जाएंगे, और आप सब देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी पिक्चर लगाई है हमारे खुशबू माता जी ने, कि कैसे जहाँ पे सब जूते के बाल उतारने के बाद सबके चरण का पद प्रक्षालन होता है, उनका धोया जाता है, तो वहां पर जाके हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां पर जाके बैठ जाते हैं, और अपनी हम्बल डेमेनर से, अपने हम्बल बिहेवियर से सबका हृदय जीत लेते हैं। एक तो बॉडी का प्रकाश तो कर ही देते हैं, लेकिन क्योंकि वहां जाके बैठ जाते हैं, तो मायावादी सन्यासियों का हेड जो प्रकाशानंद सरस्वती जी हैं, वो खुद आकर उनको हाथ से उठा कर के आप ऊपर आके हमारे साथ बैठिए, वहां पर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सारे डिसाइपल्स हैं इनके, और वो खुद उनको कितना बड़ा आसन दिया है बैठने के लिए। रेड कारपेट के ऊपर बहुत बड़ा व्यास आसन है, तो वहां पर उनको ले जाते हैं बिठाने के लिए। चलिए पढ़िए आगे। मैं पढ़ूं माता पढ़ो। जी? हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। धन्यवाद। इहा धन्यवाद, प्रणाम। सुनी रहे प्रभु इष्ट हसिया, से काले की कवि पर मिलेला हसिया। जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर की चैतन्य महाप्रभु से इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब वे केवल हल्के से मुस्कुराए और मौन रहे। उसी समय एक ब्राह्मण भगवान से मिलने वहां आया। यस, तो ये देखिए आप, भगवान क्योंकि परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में बैठे हैं, तो भगवान की लीला में भगवान ने ही ब्राह्मण को प्रेरित किया ना, कि मेरे भक्तों का ये डिजायर है कि मैं मायावादियों को डिफीट करूं, क्योंकि वो उनकी निंदा नहीं सुन पा रहे। तो भगवान ने कैसे लीला देखो अपने आप रच ली। अब उसी टाइम ही ब्राह्मण के घर में आ गया इनविटेशन के लिए। पढ़िए। आसी निवेदन करे चरणे धरिया, एक वस्तु मांगे देहा प्रसन्न हहिया। ब्राह्मण तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रसन्नता पूर्वक उनसे अपना प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध किया। सकल सन्यासी मुनि कैनो निमंत्रण, तुम यदि ऐसा पूर्ण है या मोरा मन। हे प्रभु, मैंने बनारस के सभी सन्यासियों को अपने घर आमंत्रित किया है। यदि आप भी मेरा निमंत्रण स्वीकार करें तो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ना यहाँ सन्यासी गोष्ठी यहाँ आमी जानी, मोरे अनुग्रह करा निमंत्रण मानी। मेरे प्रिय प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी अन्य सन्यासियों के साथ नहीं मिलते, लेकिन कृपया मुझे पर दया करें और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। हम्म, हरे कृष्ण माता जी।
हाँ जी, हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण माता। यस माता। हरे कृष्णा रेणु प्रभु माता जी। हसी प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। हसी केला अंगीकारा, सन्यासी कृपा लागी यही भंगी तन्हारा। भगवान चैतन्य ने मुस्कुराकर ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर अपनी कृपा प्रकट करने के लिए ऐसा किया। प्रभु से विप्र जानिन प्रभु नाया नाकारा घरे, ताहार प्रेरणाए तारी अत्याचारी करे। ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं जाते, फिर भी भगवान की प्रेरणा से उसने उनसे इस निमंत्रण को स्वीकार करने का आग्रह किया। देखिए, आप बिल्कुल क्लियर लिखा है ना कि ब्राह्मण को भी पता था कि महाप्रभु किसी सन्यासी से कोई भी ना इंटरेक्शन करते हैं, ना उनके घर में कभी जाते हैं। लेकिन भगवान की प्रेरणा की वजह से ही, क्योंकि भगवान मायावादी सन्यासियों को अपनी मर्जी देना चाहते थे, तो उसकी हृदय में आके प्रेरणा दी। आगे पढ़िए। मैं पढ़े ना। बिल्कुल, जरूर पढ़िए। एनीबडी मोस्ट वेलकम। आराधने गोला गीला प्रभु ते विप्र भावने, देखी लेन बसियाचे सन्यासी रागने। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने बनारस के सभी सन्यासियों को वहां बैठे देखा। नेक्स्ट पढ़िए। तव नमस्कार गीला पाद प्रक्षालन कारी बसीला से स्थाने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही सन्यासी को देखा तुरंत उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके चरण धोने तक चले गए। चरण धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए जहां उन्होंने चरण धोए थे। इस इंपॉर्टेंट वर्ड्स में नेक्स्ट लास्ट वर्ड्स प्लीज। पाद प्रक्षालन। ठीक है, मुझे भी हिंदी में मुश्किल होती है, पर ये हम लोग भी करते हैं। तो कब करते हैं आप बताओ, किसका व्यास जब करते गुरु पूजा हैं, कब करते हैं? माता जी व्यास गुरु पूजा में किसका जन करते हैं? गुरुदेव का कर रहे हैं। गुरु महाराज गुरु महाराज का करते हैं। जी, यस, हम गुरु महाराज का हमेशा करते हैं उनके बर्थडे पे। हालांकि महाराज को पसंद नहीं होता, पर हम लोग जरूर करते हैं। स्पेशली जब महाराज अभी प्रेजेंट है हमारे सामने, तो हम उनका वो पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हम बहुत प्रेम से उनका करते हुए उनके पैरों का धोते हैं, अलग अलग जल से अलग अलग मालाएं अर्पित करते हैं, उनकी गुरु पूजा करते हैं, उनकी व्यास पूजा पे। और कोई भी अगर बड़ा वैष्णव भी हमारे घर में आता है, तो हमें ऑटोमेटिकली जो है उनका वहां पे प्रॉपर उसका इंतजाम करके बड़ा सा थाल में और प्रॉपर एटिकेट्स के साथ उनके पैरों को बहुत प्रेम से पहले धोना चाहिए, फिर सॉफ्ट टॉवल से उसको साफ करके। और क्योंकि अम, तीन जो है महाबल बताए गए हैं कलयुग में, क्या क्या है? भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। तो तीन महाबल बताए गए हैं कि भक्तों की चरणों की धूलि, भक्तों का पाद का प्रक्षालन करके पैरों को धोकर उसका जो जल है, उनका जो चरणामृत है वो, और भक्त भुक्त अवशेष। जब भक्त भगवान का महाप्रसाद को पा लेते हैं और उनका उच्छिष्ट बच जाता है, वो हमें प्यार से देते हैं। तो ये तीन कलयुग में महाबल है। ठीक है, सबको याद है ये तीन महाबल? यस माता चलिए, जी। यस माता जी। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स करिए, नेक्स्ट वर्ड्स। तो ये एटिकेट्स होते हैं, कभी भी आपके घर में कोई भी डिवोटी आए, सीनियर डिवोटी, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो जो चरणामृत है सबको जल देना चाहिए उसका, पर उनकी परमिशन से। कई लोग, बहुत जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल। जो सन्यासी डिवोटीज होते हैं वो बहुत आग्रह करने के बाद फिर भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन अगर वो अलाउ नहीं करते तो फिर नहीं करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड्स। वसिया करीला किचु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमयी बपु कोटि सूर्य भासा। भूमि पर बैठने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने लाखों सूर्यों के प्रकाश के समान तेज प्रकट करके अपनी रहस्यमय शक्ति का प्रदर्शन किया। यस,
अब प्रकाशन सरस्वती सी तेज से आकर्षित होंगे, ही इज अट्रैक्टेड बाय दिस इल्यूमिनेशन। पढ़िए। प्रभावे अक्षरी सन्यासी राम मन। हम्म, आवाज प्रभावे चली गई। अक्षरीला सभा सन्यासी राम मन। उठी सभा चाह दिया आसन। जब सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की तेजोमय ज्योति देखी तो उनके मन आकर्षित हो गए और वे तुरंत अपने। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, मेरी हो गया आवाज ना नहीं ये आई? वर्ड्स? मुझे शायद कट गई होगी आवाज। यस यस। सबको आ गया पूरा वर्ड्स? नहीं माता जी, हाँ, आवाज चली गई है आवाज, इनकी। माता जी हाँ हाँ आवाज नहीं हाँ, आ रही, कट रही है आवाज। कट रही। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई और दूसरे ये वर्ड्स को रिपीट कर लो आप लोग। प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासी रमन, उठिल सन्यासी सब छाड़िया आसन। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। ओके। प्रकाशंद नाम नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिल किछु करिया सम्मान। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्रगणी का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। इह आइस शुना श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैस की बावसाद। हे श्रीपाद, कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्णा सभी। पढ़िए पढ़िए प्रभु माता जी। कहे अमी हई हिन संप्रदाय, तोम सवारा सभाय भूषित नयुयाय। भगवान ने उत्तर दिया, मैं निम्न श्रेणी के सन्यासियों में से एक हूँ, इसलिए मैं, हरे कृष्णा, हाँ जी। हाँ जी, इसलिए पढ़िए। मैं आपके साथ बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। पहले तेज से आकर्षित किया और उनका हार्ट चेंज किया, अब अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। आगे पढ़िए। जी हरे मे आई रीड? कृष्ण। आप आपने प्रकाशानंद हाते धारिया, बौशला बौशेला सभा मध्य सामना कार्य। तथापि प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और उन्हें सभा के मध्य बड़े आदर के साथ बैठा दिया। हरे कृष्ण। ओके, तो ये अभी हमारे वर्क से 65 तक करने थे हमने आज। अभी हम दो टिप्स आपको बताना चाहते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 6 o'clock हो गए हैं। तो मैंने 10 मिनट पहले ही क्लास शुरू की थी। तो व्हाट डू यू से कि मैं दो टिप्स करा दूं प्रेम पुरुषोत्तम के, कि अगर आपको प्यार बांटना है, प्यार बांटते चलो करना है, तो आपको दो टिप्स जो आपके लिए बहुत काम आएगी। यस यस माता जी, यस माता जी। डेफिनेटली। तो आप स्टार्टिंग से वो करो। जो दो टिप्स है, सबसे यस। ऊंची है प्रेम की सगाई। जो हमें, अगर प्रेम पुरुषोत्तम के, आपने देखा है कि उन्होंने मायावादी सन्यासियों के पास तक चले गए भगवान को प्रेम देने के लिए। तो हम लोग जो हमारे आमने सामने भी लोग हैं, एटलीस्ट हमारे जो सर्कल ऑफ कंसर्न में है, उनके लिए साथ भी अगर हम डीलिंग्स में रहते हैं और हमें प्रेम अवतार के, प्रेम पुरुषोत्तम के फॉलोअर बनना है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा कैसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट जो टिप है वो बताइए। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ बेटा। वो एक टिप ये है कि आपको कंपैशनेट होना चाहिए। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है कि हम मर्सीफुल हैं, हमें सिंपैथी है, हमें एम्पैथी है, यानी कि हमें करुणा है, बहुत करुणा अवतार। क्योंकि करुणा का मतलब है कि वो भगवान हमारी सफरिंग्स को देख नहीं पाए। कलयुग के जीव इतने दुखे हो रहे हैं, इसलिए वो सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए खुद ही आ गए। तो इसी तरह भगवान भी, देखिए कि जो लोग उनको उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, भगवान को उनसे भी सहानुभूति थी। उनको भी अपनी कृपा, अपनी ग्रेस देना चाहते थे। करुणा अवतार है, मर्सी देना चाहते थे। इतने बेनोवलेंट है, इतने प्रेम पुरुषोत्तम है।
तो इसी तरह हमें भी कंपैशनेट होना चाहिए। तो प्रभुपाद की एक कोट है हिज ग्रेस महात्मा महाराज की, पढ़िए, आप कोट्स पढ़िए। Prabhupada wanted to create an army of compassionate devotees. किसने पढ़ा? हरे कृष्ण माता जी, मुस्कान। हरि बोल, थैंक यू। अभी आपको और भी दो पढ़नी है, ठीक है। तो प्रभुपाद यही चाहते थे कि हमारा जो पूरा मूवमेंट है उसमें एक एक डिवोटी क्या बने, कंपैशनेट बने। मतलब हमारा दिल पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। जब भक्ति करते हैं तो हमारा जो हार्ट होना चाहिए वो मक्खन की तरह सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे गोपियों का था। तभी तो भगवान के घर में जा जाके उनके हृदय को, उनकी भक्ति से बने हुए मक्खन को चुरा के खा लेते थे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान हमारे हृदय में भी बैठे और हमारे हृदय को भी चुरा ले, तो उसके लिए हमें बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। कि हम किसी के भी दुख को दुख देखते हैं, दुखी देखते हैं किसी को भी, तो उसके दुख दुख को कारण देखकर हमें दुख का द्रवित होना चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ हम देख के दुखी हो जाएं, उसके लिए हमें प्रॉपर एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि कंपैशन का मतलब है कि हमारे अंदर प्रेम है। प्रेम होगा तो कंपैशन होगा। यानी कि मतलब क्या है कि कंपैशन, हम किसी को पेन में देख ही नहीं पाएंगे, तुरंत हम उसके लिए कोई एक्शन करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ एक बात, कि एक डिवोटी शेयर कर रहे थे कि एक प्रभु जी थे, वो अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे, ऑफिस से वापस घर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा हाईवे पे बहुत भीड़ लगी हुई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी का। तो उन्होंने सोचा मैं क्या रुकूं, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, घर जाके मैं अपनी शाम की साधना करूंगा, बुक रीडिंग करूंगा, ये वो। और उन्हें अवॉइड कर दिया घर वहां पे रुकना, कि कौन पुलिस के लफड़े में पड़े, और चल दिया आगे। जब वो घर पहुंचे तो 1 घंटे बाद उनको फोन आया कि उनका यंग बेटा जो था, बाइक चला रहा था, वो ही एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई है। और जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में, पूरा होता है, तो उनको वही याद आता है कि ये मैं ही उस हाईवे से निकला था। और अगर मेरे अंदर इतना कारुण्य हृदय होता कि ये भी किसी का बच्चा है, और मैं उसी टाइम उसको अपनी गाड़ी में ही बिठा लेता, ये सोच के कि कोई कोई और होगा, तो आज उस बच्चे की लाइफ सेव हो जाती। तो पॉइंट ये है कि हम किसी को भी दुख में देखें तो जो हमारे जहां पे भी जितनी हेल्प कर सकते हैं उसकी जरूर हेल्प करनी चाहिए। तो अगर हम सपोजिंगली खाना खा रहे हैं और धाम में कोई बहुत भूखा दिख रहा है, तो उसको तुरंत अपना खाना अगर हम एक टाइम का दे देते हैं, तो व्हाट ब्लिस वी विल फील। ऑब्वियसली हम प्रेम पुरुषोत्तम की तरह, कृष्ण प्रेम तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या देंगे। पर जितना हमारा अधिकार है कि हमारे पास एक टाइम का खाना भी किसी को हम दूसरे को खिला देते हैं और खुद भूखा रह जाते हैं, तो आप देखेंगे कितना ब्लिस फील हम करते हैं। हमें लगेगा कि हमने नहीं भी खाया तो कोई, हमने 3 टाइम खाते ही हैं, हमें कोई भूख नहीं लग रही खास। पर उस व्यक्ति को भूखे को सेटिस्फाई करके जो ब्लिस हम फील करेंगे, वो दैट इज अनकंपेरेबल। नेक्स्ट कोट्स पढ़ो बेटा मुस्कान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहली Compassion वाली is to कोट पढ़ो। look beyond your own pain, to see the pain of others. यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार इस पॉइंट को रिपीट करती हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड का नाम ही क्या है, बताइए? पुस्तकालय, सुखालय? दुखालय में दुखालय। नहीं नहीं, आप भगवत गीता खोल के देखिए, वहां पर क्लियरली लिखा है सुखालय शाश्वतम, कि यहाँ पर आप जितना चाहें हिरण्यकशिपु की तरह अमर होके रह सकते हैं, और सुखों का घर है ये, एक के बाद एक सुख मिलेंगे आपको यहाँ, है ना? नहीं नहीं माता जी, दुखालय शाश्वतम, दुखालय है। दुखालय है। राइट, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, सबके नहीं करने हैं कि यस सब यस माता जी, वी आर ऑल हाँ जी एक्सपीरियंसिंग। माता जी, एक्सपीरियंस अच्छे बहुत हो से। गया है। हमें रशियन यस सर्कस माता आई हुई है, उसमें अंदर ले जाके बहुत अच्छे से पिटाई लगा रहे हैं हमारी भगवान, स्पेशली जिस एज में हैं हम। तो यहाँ पर मैंने बहुत बार ये पॉइंट को रिपीट किया है, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम, कि हम जितना अपने आप को सुखी करने की कोशिश करेंगे उतना हम दुखी होंगे। आप जितना मर्जी अपने अच्छे से अच्छे कपड़ा बनवा लीजिए, अच्छे से अच्छा घर बनवा लीजिए, आप सेटिस्फैक्शन कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। पर आप एक टाइम का खाना किसी को खिला देंगे, तो जो सेटिस्फैक्शन वो मिलेगी, किसी वैष्णव को आएंगे उनको सर्व करेंगे,
जो सेटिस्फेक्शन रात को थक के टूट के भी आपको मिलेगी, पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आके आप थक के लेट के जब सोएंगे, जो प्लेजर आपको मिलेगा, दैट इज अनकंपेरेबल। जितना हम दूसरों को प्रसन्न करने की, कृष्णा कॉन्शियस देने की, परोपकार करने की, कंपैशन देने की, चैतन्य महाप्रभु की मर्सी के बारे में बांटने की सोचेंगे, उतना हम खुश रहेंगे। और हर किसी को कोई पेन है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पेन नहीं है। लेकिन डिवोटी कौन होता है? जो महाप्रभु ने कहा कि वो देखिए महाप्रभु को भी कितना पेन था, उन्होंने 24 वर्ष में अपनी ब्यूटीफुल विष्णु प्रिया 16 ईयर ओल्ड को छोड़कर, अपनी लविंग मदर को छोड़कर, अपने लविंग कंपेनियंस, अपने लविंग सर्वेंट्स को छोड़कर, एसोसिएट्स को छोड़कर जगन्नाथपुरी में आके सन्यास लेके प्रीचिंग के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल, मतलब स्पेशली साउथ इंडिया और वृंदावन ट्रेवल करते हैं। तो कंपैशन का मतलब ही है कि अपनी पेन को तो आप भूल जाओ, पर आप दूसरों की पेन को फील कर पाओ। परा दुख दुखी, परा सुख सुखी। तो कंपैशन कब आएगा, करुणा कब आएगी? जब हम दूसरों के दुखों को फील करेंगे और सोचेंगे मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। आपकी पेन तो जो है वो तो है ही। लोग यूजुअली इसी स्ट्रगल में रह जाते हैं कि मेरा मूड खराब है, अगर कोई भिखारी आ भी रहे तो आता है, रोता रहे, चल चल निकल। नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। आपको जहां मैं मौका मिले मर्सी को बांटने का दीजिए, चाहे उसको किसी भी तरह। आपको देखिए कि हमारे गुरु महाराज भी थे, वो जो मॉर्निंग वॉक भी करते थे, बहुत लोगों को पंजाबी बाग का पता है, वृंदावन में ओमैक्स में करते थे, या किसी भी टेम्पल के गार्डन में, इवन यूएस में, कनाडा में, रशिया में। तो जहां पर भी वो किसी को भी देख लेते थे ठंड में ठुठुरते हुए, तो जैकेट निकाल के तुरंत दे देते थे अपनी, और अपने ब्रह्मचारी को वही इंस्ट्रक्ट करते थे, और गर्म कंबल वगैरह लाओ, इसको जल्दी से दो, इसको गर्म प्रसाद लाके दो। और जब तक उसको मिलता नहीं था खड़े रहते थे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंपैशन। या उन्होंने रास्ते में भी देखा कि एक पिजन अपना शरीर छोड़ रहा है, तो पूरा यमुना एक्सप्रेस वे में वापस गाड़ी मुड़वाई 1-1.5 घंटा, और उस पिजन के पास जाके उसके हरे कृष्ण महामंत्र उसके कान में चैंट किया। एक छोटा सा पिजन भी, इनसिग्निफिकेंट पिजन भी, अगर कबूतर भी छोड़ रहा है प्राण, तो मैं इसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र कर दूं, जिससे कि इसको नेक्स्ट जोनी ह्यूमन फॉर्म मिले। तो देखिए ये कंपैशन कैसे आता है, और हम अपने जितने भी गुरु वर्ग हैं उनमें कंपैशन देख सकते हैं। तभी वो इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद भी इतने सारा ट्रेवल करते हैं, और कोई भी प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करते, चाहे कितने उनके ऑपरेशन हुए हो, सर्जरीज हुए हो, क्योंकि उनको पता है कि हमें कहाँ कहाँ पर लोग सफर कर रहे हैं, और किस लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, किस सोल को वो उसकी लाइफ का मिशन दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम, जस्ट बाय दिस वन प्रोग्राम। तो ये ऐसा कंपैशन हर डिवोटी के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट कोटेशन पढ़ो बेटा। Compassion, it's not just a word, it's a way of being. It's not just a concept, it's love in action. यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है, इट्स लव इन एक्शन। अगर आप प्रेम करते हैं, और मैं सबको प्रेम करके कहती हूँ कि मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, बहुत कंपैशनेट हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। लव इन एक्शन, अगर आप प्रेम आप किसी के अंदर है, तो वो हार्टेड रह ही नहीं सकता, वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकता, वो उसको चुप कराने का, गले लगाने का, उसको प्लीज करने का, उसको हैप्पी करने का कोई ना कोई स्टेप तो जरूर लेगा ही लेगा। अदरवाइज वो कंपैशनेट है ही नहीं, वो अपने धुन में लगा हुआ है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, मेरा मूड कैसे ठीक हो जाए, उसी में लगा रहेगा। लेकिन एक कंपैशनेट डिवोटी का साइन या सिंबल ही यही है, इट्स लव इन एक्शन, कि वो उसको तुरंत हेल्प करने के बारे में एक्शन लेगा, कोई क्रिया करेगा। ठीक है, तो अगर रोड पे कोई भी व्यक्ति है, वो गिर गया है, तो वो तुरंत भागेगा उसको उठाने के लिए, वो वेट नहीं करेगा कि ठीक है बहुत लोग तो खड़े ही हैं, मैं क्या करूंगा जाके। राइट, समझ में आ गया कंपैशन, करुणा। तो राधा रानी जैसे बहुत ही करुणामयी है, वो किसी भी डिवोटी को देख लेती हैं। आपको मैंने पास्ट टाइम भी सुनाया था ब्लेस जैकॉल का, जहां पर वो जैकॉल रो रही होती है, तो राधा रानी सूर्य की पूजा करने भी जा रही होती है, सूर्य को वहां पे सूर्य कुंड में, तो वो जा नहीं पाती। वो कहती है कि मेरे धाम में एक जैकॉल रो रही है, तो मुझे सबसे पहले जाके उसको ब्लेस करना है, क्योंकि करुणामयी, कृपामयी, दयामयी श्री राधे।
चलिए आगे बढ़िए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिव एटीट्यूड। आप कितनी बार भी देख लीजिए, मैंने बहुत सारे डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने देखा है कि बहुत लोग डिवोटी शेयर करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हमेशा उनके माइंड में जो अभी नहीं भी हुआ या बहुत डर या बहुत नेगेटिविटी देखी है कि वो पहले ही डरने लग जाते हैं कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा। तो मैं उनको हमेशा इस होलीनेस केशव स्वामी महाराज की कोटेशन बताती हूँ कि किसी भी नई सिचुएशन में ऑलवेज बी एक्साइटेड फॉर व्हाट कैन गो राइट रेदर देन व्हाट कैन गो रॉन्ग। अगर मैं यही सोचती रहूंगी तो जैसे हर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसकी फिजिकल वाइब्रेशंस होती हैं। तो हम यूनिवर्स में, जैसे महात्मा महाराज भी कहते हैं कि हम अपने फीलिंग से, अपने वर्ड से वही वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर मैं नेगेटिव सोच रखूंगी, नेगेटिव मन में अपना चलता रहेगा, नेगेटिव बातें शेयर करूंगी तो वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्रेशन से यूनिवर्स को दे रहे हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव मूड से सब कुछ करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ये कोट पढ़िए। Krishna respond to our attitude. If our attitude is to see all the reasons we can't do something, Krishna will help us find all kinds of good excuses of this. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा हमारे हार्ट में, सुपर सोल में रहते हैं और जैसा हम फीलिंग्स रखते हैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अगर हम भगवान को ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो भगवान भी आपके मन में या बुद्धि में वो सारे रीजंस बता देगा कि अच्छा तुम ये नहीं कर सकते, तुम मंगला आरती नहीं जा सकते, तो वो 10 रीजन दे देंगे। अच्छा तुम्हें सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हें बुखार हो रहा है, तुम सो जाओ। अच्छा तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम बहुत थक गई थी ना, कल मंदिर गई थी, कल सेवा करी थी, सो जाओ। लेकिन अगर आप बोलेंगे क्या हो गया, सुबह की मैंने अपने गुरु महाराज को प्रॉमिस किया है कि सुबह की मुझे साधना मंदिर में बहुत अच्छे से करनी है, मैं जाऊंगी जाऊंगी, तो आप 12 बजे भी सोओगे तो भी 3 बजे उठ के चले जाओगे, और फिर चाहे आके आप देखोगे कि 8 बजे आके भी आप सो गए और आप 2 घंटे में दोबारा से डे के लिए फ्रेश हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज में रहे हैं उसके लिए हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। क्योंकि नेक्स्ट कोट पढ़िए। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। अवर एटीट्यूड अवर डिटरमाइंस अवर एटीट्यूड। आगे माता जी इतने में एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कि हमारा ये इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु भी अपने हर लेक्चर में बताते हैं कि जो हमारा एटीट्यूड है उससे ही हमारी ग्रोथ पता चलेगी। अगर आप लाइफ में सक्सेस मिल रही है आपको तो क्योंकि आप हर चीज में पॉजिटिव थे। तो मैं एक बहुत ही बीमार डिवोटी से मिली जो बहुत कैंसर की लास्ट स्टेज पे थे, और वो तब भी वो इतने ज्यादा पॉजिटिविटी में थे। कहते हैं कि मैं, जब डॉक्टर्स भी आते हैं तो वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैं हर मेडिसिन को, हर ट्रीटमेंट को बहुत पॉजिटिविटी से लेती हूँ। और वो कहते हैं कि कैसे हो पाया, तो वो कहते हैं मैं अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस से, मैं अपने गुरु महाराज से कहती हूँ। हिज होलीनेस श्रीधर महाराज जब थे डेथ बेड पे बॉम्बे जुहू में, तो भी वो इतना उनका पेट से पानी से भर गया था, तब भी वो सबको बोल रहे थे कि कृष्णा की कितनी मर्सी है कि मैं रात को सो नहीं पा रहा तो पूरी रात मैं भगवान का कीर्तन और भगवान के लेटे लेटे ही मैं भगवान का कथा भी सुनता रहता हूँ और कीर्तन भी सुनता हूँ और डांस करता रहता हूँ बेड पे ही। तो आगे पढ़िए दोनों कोटेशंस। A passive attitude gives you power over your circumstances instead of your circumstances having power over you. A तो passive ये attitude, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ पढ़िए पढ़िए। a passive attitude brings much gratitude. Think positive, be positive, speak positive, do it every day, make it a habit. Hare Krishna. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एनवायरनमेंट कितना भी नेगेटिव हो, पर कितना ही मुश्किल हो, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके सर्कमस्टांसेस आपको एम्पावर नहीं करेंगे, आपके ऊपर ज्यादा नहीं हावी होंगे। और अगर आप, जैसे प्रभु महाराज भी बोलते हैं, हिज होलीनेस महात्मा महाराज, कि अगर आप चाहते हो कि आपके पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहे तो कभी भी जो है नेगेटिव वर्ड्स ना बोलो ना सोचो। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे बहुत हेट है, मुझे डिसलाइक है, मैं ये कर ही नहीं सकती, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव
आप सोचेंगे, जो आपके मन में आएगा वो ही आपकी वाणी में आएगा, वो ही आपकी क्रिया में आएगा। आपको अगर आप बोलेंगे ठीक है मैं परफेक्ट नहीं कर सकती पर मैं ट्राई तो कर सकती हूँ, एटलीस्ट आई कैन ट्राई, तो हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, पर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव करोगे, यही आपको हैबिट में लानी है। ठीक है, तो आज हमने दो करे टिप्स। सबसे पहला है करुणा, करुणा मैं बनना है हमें, क्योंकि हमारे भगवान ही करुणा के सागर है। वो हमारे इतने सारे अपराधों को माफ कर देते हैं, हम जैसे मलीचों को ब्राह्मण बना देते हैं। और दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट जो टिप है प्यार बांटते चलो का, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो सब आप लोग प्लीज ट्राई करिए इसके बारे में प्रैक्टिस करने का, और सबको प्यार बांटते चले, सबके आशीर्वाद इकट्ठे करें, क्योंकि सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई। प्यार बांटते चलो। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। तो कल हमारी रामायण क्लास है सुबह 8 बजे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमैक्स टर्निंग पॉइंट ऑफ रामायण, जहां पर केकई हमारे दशरथ महाराज जी से मांग लेती है दो इंपॉर्टेंट वर। पहला वर क्या है? कि पहला वर भरत क्या को है? भरत को राज्य मिले, भरत को राज्य भरत को दे मिले, अयोध्या का राजा बने, और और राम भगवान राम को जी को 14 वनवास। वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेक्स है। अब उन्होंने वर मांग लिए हैं और राम जी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु जी जो है हमें अपने नरेशन में कैमरा, जूम कैमरा की तरह रामायण के उसी सतयुग में लेके चले जाते हैं, राइट। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब सुबह 7:30 बजे राम भजन और 8 बजे क्लास प्लीज सुनिए। और नेक्स्ट टाइम हम लोग नया चैप्टर शुरू करें, चैप्टर 8 करें, कि आप इसके और वर्सेस करना चाहते हैं चैतन्य चरितामृत के ही, इसी चैप्टर के ही? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, चैप्टर 8 ऑफ आदि लीला। बताइए जल्दी। ओके, यस माता जी, 8 हाँ, चैप्टर। यस। तो ये सबको क्लियर है कैसे प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया महाप्रभु ने? यस यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी बोलिए। यस, मैंने लेट ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे प्लीज? हाँ जी अभी अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टू सेंड इन द ग्रुप। ओके ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कैसे शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, उनको कैसे आशीर्वाद मिलता है अपने गुरु का और कृष्ण का, और जिसकी वजह से ये पूरा ग्रंथ हम सबको मिल पाया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। उसका हम पहले समरी देखेंगे थ्रू स्लाइड्स, और फिर वर्सेस रीड करेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न ठीक है आप सबके लिए? जी माता जी, यस माता जी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। और माता किसी ने जी हैंड एक रेज किया? क्वेश्चन। बताइए, यस किसी ने माता हैंड जी। रेज किया है? यस माता जी, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी माता जी, वो हमारे परिवार में जैसे अभी किसी की डेथ हो गई है, तो हाँ वो जी लखनऊ बिल्कुल, में रहते हैं, आपका तो स्वागत है, बोलिए। प्रसाद वगैरह बनाने का थोड़ा सा कि कैसे, मतलब हम लोग बनाएंगे तो भोग लगाना कैसे? हरे कृष्णा। आपके हरे घर कृष्ण। में तो नहीं हुई ना डेथ? आपके माता जी, घर में हाँ, डेड बॉडी तो लखनऊ नहीं थी में ना? नहीं, लखनऊ में रहते हैं, मगर प्रभु जी की मतलब रियल ताऊ जी की बहू है, हरे कृष्णा। कजिन है वो प्रभु जी के, भाभी है मतलब, हाँ, तो कोई बात नहीं माता जी, आपके घर में सेवा। हरे कृष्णा। माता जी वॉइस कट रही है आपकी। हरे माता जी मेरे ना इंटरनेट खत्म हो गया है, तो ओके। मैं आपको आवाज आ रही है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी जी जी फोन पे बता दूंगी जी जी कि yes, आपके घर में वो आपके रिलेटिव हुए, फर्स्ट रिलेशन में आए, कजन में जी आए। यस तो यस। आप जब जब जिसके घर में डेड बॉडी होती है वहां पे नहीं करते हैं, लेकिन आपके घर में विग्रह की पूजा और सारी आपकी साधना वैसे ही चलती रहेगी। भगवान की सेवा कभी नहीं रुकनी चाहिए। यस तो आप नहीं। बहुत वैसे ही प्रेम से, भाव से, वैसे ही भगवान को ऑफरिंग करते रहिए।
और जी जो आपका श्राद्ध की सेरेमनी है वो भी आप वैसे ही करिए, वैष्णवों को बुला के उनको इनवाइट, भगवान को भोग लगा हुआ ही उनको जी। खवाइए। वो एक्चुअली माता जी क्या, ठीक अभी है। हमारे टेम्पल से ना हमको आईआईटी कानपुर आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स की ना प्रसाद की सेवा मिली है, तो उनको भी प्रसाद भेजना होता है, तो वही मैंने पूछा कि मतलब ऐसे में हम लोग दूसरे किसी को खिला सकते हैं ऐसे, वैष्णव बच्चे हैं वैसे वो। हाँ नहीं, आप सारी कर सकते हैं, जहाँ पे डेड बॉडी होती है वहां पे सूतक माना जाता है, आपका घर जी में आराम से कर सकते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू माता जी। जी माता जी, थैंक चलिए, यू। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय।